So students, here we see the table. In this table, we take some selected states which is Haryana, Kerala and Bihar. यहाँ पे को इनकी पर कैपिटल इनकम दी गई हुई है जो कि क्या है 2015 टू 16 की है. ओके, जो कि रुपीस में दी हुई है. तो हरियाणा की कितनी है 1,62,034 और केरल की 1,40,190 एंड बिहार की 31,454. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा पर कैपिटल इनकम किस स्टेट की है, हरियाणा की है, जबकि सबसे कम किसकी है, सबसे लीस्ट किसकी है, बिहार की है. तो इस टेबल को देख के हम ये बोल सकते हैं कि हरियाणा इज द हाईएस्ट पर कैपिटल इनकम एंड और बोल सकते हैं कि हाईएस्ट डेवलप्ड स्टेट एंड बिहार इज द लीस्ट डेवलप्ड स्टेट. ओके, इन दीज थ्री, इन तीनों में से. बट ऐसा कहना पॉसिबल नहीं है कि यही ट्रू है, यही हमारा ट्रू है, क्योंकि अगर हम कुछ और क्राइटेरिया, अदर क्राइटेरियाज को देखेंगे तो हमको ये सही नहीं लगेगा. जैसे कि हम लिटरेसी रेट, हमारे अदर क्राइटेरिया क्या है, लिटरेसी रेट है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है और क्या है, नेट अटेंडेंस रेशियो है. तो जब हम इनको देखेंगे तो हम ऐसा नहीं कहेंगे कि क्या है, हरियाणा सबसे हाईएस्ट है और बिहार सबसे लीस्ट है. सब स्टेट्स की अलग अलग क्राइटेरिया होती है जिसके बेस पे वो डेवलप होता है. ठीक है. इफ पर कैपिटल इनकम वर टू बी यूज्ड एज द मेजर ऑफ डेवलपमेंट, अगर डेवलपमेंट को मेजर हम पर कैपिटल इनकम से करेंगे उस स्टेट का, तब हम बोल सकते हैं कि हरियाणा इज द हाईएस्ट एंड बिहार इज द लीस्ट. ओके, बट अगर हम अदर क्राइटेरिया देखेंगे तो हम वहां पे को ऐसा नहीं कहेंगे. हाउएवर दिस इज नॉट ट्रू इफ वी लुक एट द अदर क्राइटेरिया. सो इन दिस टेबल वी टेक अदर क्राइटेरियाज, but we take same states here also, Haryana, Kerala and Bihar. First column is infant mortality rate per 1,000 live births. ये 2016 की है. ठीक है. वहां पे को नेक्स्ट है लिटरेसी रेट. यहाँ पे लिटरेसी रेट परसेंट पे दिया हुआ है. एंड लास्ट वन इज नेट अटेंडेंस रेशियो पर 100%. सेकेंडरी स्टेज 14 टू 15 ईयर्स और ये डेटा है 2013 टू 14. कंपैरेटिव डेटा ऑन हरियाणा, केरल एंड बिहार. यहाँ पे कंपैरिजन किया हुआ है उनके डेटा में अदर क्राइटेरिया के साथ. सो हेयर इज फर्स्ट इज लिटरेसी रेट. इट इज द नंबर ऑफ पीपल अबव 7 years एज हु आर एबल टू रीड एंड राइट विद अंडरस्टैंडिंग. हायर द लिटरेसी रेट, मोर डेवलप्ड a state will be. India has a literacy rate 64%. यहाँ पे इंडिया का जो लिटरेसी रेट है वो कितना है, 64% है. इस टेबल में हम देखेंगे केरल हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट. कितना है केरल का हाईएस्ट लिटरेसी रेट, 94% है. सो इसलिए यहाँ पे को जब हम अदर क्राइटेरिया के साथ देखेंगे तो सबसे डेवलप केरल है लिटरेसी रेट में एंड द बिहार हैज द लोवेस्ट लिटरेसी रेट. तो बिहार क्या है, सबसे लोवेस्ट है इन तीनों में. ठीक. नेक्स्ट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. इट इज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर अटेनिंग 1 year ऑफ एज एज अ प्रपोर्शन ऑफ 1,000 लाइफ बर्थ्स इन अ ईयर. इट इंडिकेट्स द डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज इन अ कंट्री. जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो क्या दिखाता है कि 1 year में कितने बच्चों की लाइफ बर्थ्स खत्म हुई है पर 1,000 लाइफ बर्थ्स के अकॉर्डिंग. तो जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो हमको वहाँ उस कंट्री की हेल्थ फैसिलिटीज दिखाता है कि वहाँ पे कितनी अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज हैं या कितनी खराब हेल्थ फैसिलिटीज हैं. उसके अकॉर्डिंग हम उस कंट्री को, उस स्टेट को डेवलपमेंट इंडिकेट करते हैं. तो जो इन इंडिया केरल हैज द लोवेस्ट IIMR वाइल बिहार हैज द हाईएस्ट. हेल्थ फैसिलिटीज में अभी हमने लिटरेसी रेट की बात करी थी जिसमें केरल सबसे ज्यादा था और बिहार सबसे
कम। अब हम यहाँ पे देखेंगे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जिसमें क्या है, केरल हैज द हाईएस्ट, केरल हैज द लोवेस्ट IMR एंड बिहार हैज द हाईएस्ट। जो केरल है उसके पास कम है हेल्थ फैसिलिटीज, जबकि बिहार के पास सबसे ज्यादा है। तो चेंजेस आए ना। जहाँ पे लिटरेसी रेट हम देख रहे थे वहां पे क्या था, केरल के पास सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट था, लिटरेसी में सबसे ज्यादा केरल है, आगे हाईएस्ट है, जबकि हेल्थ फैसिलिटीज में या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में केरल सबसे लोएस्ट है और सबसे ज्यादा क्या है, बिहार। The last one is net attendance ratio. It is the total number of children of age group 14 years to 15 years attending school as a percentage of total number of children in the same age group. ये लास्ट कॉलम में हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, पर 100% स्टूडेंट में से हम देखेंगे कि सेकेंडरी स्टेज में कितने स्टूडेंट्स वहां पे थे, यानी कि क्लास 8th में 2013 से 14 का डेटा है ये। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, सबसे ज्यादा कौन है, केरल, और सबसे कम बिहार। The first column shows that in Kerala, out of 1,000 children born, 12 died before completing 1 year of age. But in Haryana, the proportion of children dying within 1 year of birth was 36, which is 2 times more than that of Kerala. This number is 44 in Bihar. ठीक है। The literacy rate in Kerala is 94%, which is higher than Haryana 82% and बिहार is 62%। जो लिटरेसी रेट है वो केरल में ज्यादा है और बिहार में कम। The last column shows that in Kerala 83 children out of 100 age 14 years to 15 are not attending school beyond class 8, which is greater than Haryana 61 and Bihar 43। जहाँ पे को क्या होता है कि बच्चे क्लास 8 के बाद स्कूल नहीं जा पाते हैं, तो जिन्होंने सेकेंडरी स्टेज किया है उनका परसेंटेज है ये कि कहाँ पे को कितना है, केरल 83 है और हरियाणा 61 है और बिहार 43 है। ठीक है। नेक्स्ट इज पब्लिक फैसिलिटीज। फैसिलिटीज विच आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट कंसिडर्ड एज पब्लिक फैसिलिटीज। जो फैसिलिटीज हमको गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है उसी को हम कहते हैं पब्लिक फैसिलिटीज। तो जैसे कि हमको गवर्नमेंट क्या कंसिडर कराती है, स्कूल, हॉस्पिटल्स, कम्युनिटी हॉल्स, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा, ये सारी चीजें हमको गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, जिनको हम पब्लिक फैसिलिटीज बोलते हैं। We need public facilities because we are not able to purchase all things by money. We cannot able to buy a pollution free environment with the help of money. हमको पब्लिक फैसिलिटीज की क्यों जरूरत होती है, क्योंकि हम लोग इतने भी एबल नहीं हैं कि हम सब कुछ किससे परचेस कर पाए, मनी से खुद ही परचेस कर पाए। क्योंकि हम लोग क्या नहीं कर सकते, हम पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट नहीं खरीद सकते मनी से, उसके लिए हमको पब्लिक फैसिलिटीज की जरूरत